गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। प्रातःकालीन स्नेह वंदन। अब सुख शांति वाणी लिखने में बड़ा समय जाता है, तो मुझे लगता है कि अब ऐसे ही कुछ बोल देना चाहिए ताकि समय बचे, बड़ा ज़रूरी है। खैर, वो कल मैंने कहा था ना कि मैं भी अगर मर जाऊं तो क्या स्वर्ग का गेट खुलेगा। मैं भी अगर मर जाऊं तो क्या मेरे लिए स्वर्ग का गेट खुलेगा। अब स्वर्ग का गेट छोड़िए ना भाई, असली बात तो ये समझनी है कि क्या हम लोगों के जीवन में स्वर्ग का गेट तो बाद में खुलेगा, पहले क्या हम लोगों के जीवन में हमारे अपने हृदय का गेट खुलेगा क्या? हमारे अपने हृदय का गेट खुलेगा क्या, या हमारे अपने हृदय का गेट खुला हुआ है क्या? क्या हम अपने हृदय से ही अपनी बात कर सकते हैं क्या? यही बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। अगर आप अपने हृदय से अपनी बात कर सकते हैं और आपका हृदय का गेट खुला हुआ है तो समझिए कि आपके लिए स्वर्ग का गेट भी खुला रहेगा। इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। अब देखिए ना, कई चीज़ें बहुत आसान होती हैं, बिल्कुल आसान होती हैं और समझने लायक बात होती है। अब कैसे, आप देखिए कि हम लोग कहते हैं, हिंदू धर्म में पढ़ते हैं आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी हुई। तो ये आकाशवाणी क्या है? ये आकाशवाणी क्या है? हम लोग ये पढ़ते हैं कि बुद्ध जी को बोधि वृक्ष के नीचे बोध मिल गया, ज्ञान मिल गया और वो बुद्ध बन गए। बट ये ज्ञान क्या है? ये ज्ञान क्या है? ये क्या बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान मिल गया? ये आकाशवाणी क्या है? कई लोग कहते हैं भगवान प्रकट हो गए और उनको वरदान दे दिया, वरदान मिल गया। ये वरदान क्या है? ये ज्ञान क्या है? ये बोध क्या है? तो बात सिर्फ इतनी समझने की है कि मुझे लगता है आकाशवाणी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, वरदान नाम का भी कोई चीज़ नहीं होता। ना आकाशवाणी होती है, ना वरदान होता है, और ना ये स्वर्ग का कोई गेट होता है। बात सिर्फ इतनी ही समझने की है कि हम लोगों के जीवन में हमेशा ही रोज़ ही आकाशवाणी होती है, रोज़ ही आकाशवाणी होती है और रोज़ ही हमें वरदान मिलता है। बट हम अपने ही आकाशवाणी को, अपने ही हृदयवाणी को क्या समझ सकते हैं, क्या सुन सकते हैं, क्या उसकी आवाज़ को हम लोग रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं? यही आप देखिए ना, वो बुद्ध भगवान इतने तो ज्ञानी थे, बचपन से ही बुद्ध बहुत ज्ञानी थे, संवेदनशील थे, तभी तो वो घर छोड़ के गए। और जबकि उनकी पत्नी से उन्हें पुत्र प्राप्ति हुआ था, ऐसे समय में तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था, लेकिन उनको लगा कि पूरी दुनिया ही उनकी पुत्र है और वो गए। और वो 6 साल तक, 7 साल तक भटकते रहे। हमको लगता है 29 साल की उम्र में वो घर छोड़ के बुद्ध गए थे और 6 साल तक भटकते रहे, बिल्कुल भटकते रहे। और उनके शरीर का जो हाल हो गया कि वो एक तरह से सूख कर कांटा ही हो गया। लेकिन आप देखिए उनको ज्ञान कैसे हुआ, वो पेड़ के नीचे बैठे थे, बड़ी सरल सी बात थी। औरतें वहाँ जा रही थी, महिलाएं ना बड़ी सीधी सादी होती हैं और महिलाओं का दिल बड़ा निर्मल होता है। अब देखिए वो पेड़ के नीचे बैठे थे, महिलाएं जा रही थी और महिलाएं एक ही गीत गा रही थी और उस गीत का मतलब था, वीणा के तार को इतना मत ढीला कर दो कि उससे सुरीली आवाज़ न निकले, और यही बात, और इतना भी टाइट मत कर दो कि वो वीणा का तार ही टूट जाए। और यही बात बुद्ध के दिमाग में लग गई, बस यही बात बुद्ध के दिमाग में लग गई। और वो सोचते रहे इस बात को उनको लगा कि बस ज्ञान मिल गया। और फिर क्या हुआ कि सुजाता को पुत्र प्राप्त हुआ था, और सुजाता ने मनौती मांगी थी वट वृक्ष के पेड़ से कि अगर मुझे पुत्र हुआ तो मैं आपको खीर खिलाऊंगी। और सुजाता फिर वो खीर लेकर के पेड़ के नीचे पहुंच गई, और जहाँ बुद्ध बैठे थे। अब उसको लगा कि ये तो देवता ही हैं, सीधे स्वयं वट वृक्ष ही देवता के रूप में बैठे हैं। और सुजाता ने वो खीर बुद्ध को दिया, बुद्ध ने खीर खाया और थाली जो बगल में निरंजना नदी थी उसमें फेंका। और उनको लगा कि कल जो बात सुनी थी, जो बात उस संगीत से सुना था, वीणा के तार को ढीला मत छोड़ो और उसे इतना टाइट मत करो। बस यहीं से मध्यम मार्ग बुद्ध का प्रारंभ हो गया। यहीं से उन्हें ज्ञान मिल गया। ऐसा ज्ञान हम लोग को रोज ही मिलता है। हम लोग रोज ही बाजार में जाते हैं, ऑफिस में रहते हैं, रोज ही ज्ञान। बट
क्या हम उस ज्ञान को समझते हैं? आप देखिए ना, मेरे लिए उपदेश क्या है, मेरे लिए आकाशवाणी क्या है, मेरे लिए वरदान क्या है? बात सिर्फ इतनी सी है, बात सिर्फ इतनी सी है। आप उसको देखिए ना, एडिसन ने जब बल्ब बना लिया होगा तो उसको लगता होगा कि एक खोज हो गया, एडिसन के लिए वही आकाशवाणी थी। आप देखिए बिल गेट्स ने जब वो बनाया होगा विंडोज़, और विंडोज़ बन गया होगा तो विंडोज़ के लिए माइक्रोसॉफ्ट वाले वो बिल गेट्स के लिए वही आकाशवाणी होगी। अब इतनी सी बात समझने की है कि आपका हृदय कौन सी बात को तुरंत पकड़ लेता है और उसको समझ लेता है। अब देखिए, मैं पूरे अमेरिका, पूरे यूरोप को मैं कहता हूँ कि पूरे अमेरिका, पूरे यूरोप में एक भी क्रिश्चियन नहीं है, एक भी क्रिश्चियन पूरे यूरोप में, पूरे अमेरिका में नहीं। क्यों? ऐसा क्यों कहता हूँ? ऐसा भाई इसलिए कहता हूँ कि जब एक अमीर ईसाई ईसा मसीह से बोला कि मैं क्या करूँ, मुझे बताइए, मैं क्या करूँ जीवन के मकसद को पाने के लिए, मैं क्या करूँ आप बताइए। तो ईसा मसीह ने कहा कि तुम तो सब जानते ही हो, तुमको तो कुछ बताना नहीं है, तुम तो समझदार हो, बस झूठी गवाही मत दो, चोरी मत करो, किसी की हत्या मत करो। तो वो बोला कि मैं तो ये सब बचपन से ही करता हूँ, मैं तो ये सब बचपन से ही करता हूँ। तब उन्होंने, ईसा मसीह ने बोला कि तब अपनी सारी पैसे, सारे रुपए, सब कुछ गरीबों में बांट दो, कंगालों को बांट दो और मेरे पीछे आ जाओ। सब कुछ अपना कंगालों को बांट दो और मेरे पीछे आ जाओ। अब बस यही समस्या है, यही समस्या। वो आदमी अमीर था, बहुत पैसे वाला था, बहुत दुखी हो गया। वो आदमी ईसा मसीह की बात तो मानता था, उनका वो भक्त तो था, लेकिन वो जैसे ही ईसा मसीह ने कहा कि सब कुछ बांट दो और मेरे पीछे आ जाओ, तो वो दुखी हो गया, पूरी तरह से दुखी हो गया, क्योंकि वो पैसे वाला था और पैसे में ही उसका दिमाग चलता था। तब ईसा मसीह उसकी बात को समझ गए और तब ईसा मसीह ने एक और कड़ी बात कही। वो कड़ी बात थी, सुई के छेद से ऊँट का निकल जाना सहज है, पर पैसे वालों का स्वर्ग में जा पाना कठिन है। सुई के छेद से ऊँट का निकल जाना सहज है, पर पैसे वालों का स्वर्ग में जाना कठिन है। बस यही बात समझने की है। पूरा का पूरा ईसा मसीह को किसने मारा? किसी राजा ने मारा, किसी विश्वासघाती ने मारा, क्या उनके मित्र ने मारा? बिल्कुल नहीं। ईसा मसीह को अमेरिका ने मारा, ईसा मसीह को यूरोप ने मारा, ईसा मसीह को ये पूंजीवादी सोच ने मारा। आप समझ लीजिए, कहने को अमेरिका ईसा मसीह का भक्त है, यूरोप ईसा मसीह का भक्त है, लेकिन पूंजीवादी समाज और पूंजीवादी लोग और पूंजीवादी सोच ये ईसा मसीह के भक्त नहीं हो सकते। ईसा मसीह की बात छोड़िए ना, ये सिख धर्म में आ जाइए तो ये सरदार जो अमीर या सरदार जो लोग भी सिख हैं, ये भी गुरु नानक के भक्त नहीं हो सकते। गुरु नानक को समझिए तो आपको लगेगा कि गुरु नानक ने भी वही बात कही है जो ईसा मसीह ने कही है, अमीरों के साथ नहीं। अमीर दान करे और दान के महत्व को समझे तो फिर दरवाज़ा तो खुलता है, क्योंकि हृदय का दरवाज़ा जब खुलेगा तो स्वर्ग का दरवाज़ा तो खुल ही जाएगा, इसमें दो मत की बात नहीं है। इसलिए उपदेश आकाशवाणी एक आविष्कार की तरह है। जैसे एडिसन ने बल्ब का खोज किया और वो एक आविष्कार हुआ, उसी तरह जैसे ही आपके हृदय की आवाज़ बोल उठती है तो वो एक आकाशवाणी हो जाती है। आप देखिए ना, हम सब देवताओं की पूजा करते हैं, हमारे कई सारे पुरुष तीर्थ में जाते हैं, महिलाएं तीर्थ में जाती हैं, और महिलाएं क्या करती हैं कि तीर्थ में जाती हैं, मंदिर में 100 देवता है, 100 देवताओं के पास फूल चढ़ाती हैं, पर होता क्या है? आप देखिए, वो बड़ा स्पष्ट है। जब रावण का अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो सारे देवता त्राहिमाम कर उठे और सभी जाते हैं शिव जी, ब्रह्मा जी के पास और पूछते हैं, भगवान के पास मिलने जाना है, कहाँ जाएं? भगवान के पास मिलने जाना है, कहाँ जाएं? तो क्या कहते हैं भगवान क्या कहते हैं? बहुत सीधी सी बात है, शिव जी सिर्फ एक ही बात कहते हैं, जाके हृदय भक्ति जस प्रीति प्रभु तह प्रगट सदा तही रीति। जाके हृदय भक्ति जस प्रीति प्रभु तह प्रगट सदा तही रीति। अरे भाई, आपके हृदय में भक्ति होगी तो प्रभु तो तुरंत वहीं प्रकट हो जाएंगे। और फिर शिव जी कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। अरे हरि तो सब जगह हैं, भगवान तो हर जगह हैं, आपके हृदय में प्रेम होगा तो प्रकट हो जाएंगे। और उसी समय वो बात हुई कि भाई भगवान जी ने कह दिया कि मैं दशरथ जी के यहाँ आऊँगा
और ये डिसाइड हो गया कि दशरथ जी के यहाँ राम जी के रूप में आएंगे, और देवताओं ने को ब्रह्मा जी ने कह दिया कि आप लोग भी वानर के रूप में जन्म लें। बात सिर्फ इतनी है कि आपको पता होना चाहिए कि मंदिर के अंदर कुछ नहीं है, मंदिर के अंदर कुछ नहीं है, आपके मन के अंदर है। आप अपने मन के अंदर की बात को पकड़ लेते हैं तो आपके ही हृदय का गेट आपके ही द्वारा खुल जाएगा, और आपके हृदय का गेट जब आपके द्वारा खुल जाएगा तो स्वर्ग का गेट तो खुला हुआ ही है, तो स्वर्ग का गेट तो खुला हुआ ही, भगवान तो इंतज़ार कर रहे हैं आपका। पर क्या आपने इस बात को समझ लिया है कि मन के अंदर कुछ नहीं है? मन के अंदर कुछ नहीं है। मन के अंदर जो आकाशवाणियाँ रोज उतर रही हैं, मन के अंदर जो ईश्वर का वरदान आपको रोज मिल रहा है, क्या उस आकाशवाणी उस वरदान को आप समझ पा रहे हैं? यही मुख्य बात है। ये आप समझ लेंगे तो आपके लिए हर गेट, हर रास्ता, हर मार्ग खुला हुआ है। आप ये नहीं समझ पाएंगे तो आपके लिए यही मुश्किल है, यही मुश्किल है। तो यही बात समझना है, और यहीं से ही आपका जीवन का प्रथम चरण, प्रथम कदम आगे बढ़ता है। अगर ये आप समझ लिए तो आपके लिए दुनिया का हर ताला नहीं लगा है, उस ताले की कुंजी आप ही के पास है, आप ही के पास। बस इस बात को समझना है। ओके, अब इतना ही कहूँगा। एक बार दोबारा प्रातःकालीन स्नेह वंदन।